देखो भैया आगे चलते हैं, इसी टेबल से हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो वो देखते हैं हम क्या कुछ कर पाते हैं। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर सुनना ध्यान से, अगर मैं P पॉइंट से शुरू होके, ध्यान से सुनना, P पॉइंट से शुरू होके और वापस से अगर इसी पॉइंट पे आ जाऊँ, देखो इसमें क्या हुआ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मेरा इनिशियल पॉइंट ये था, और मैं घूम के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद वापस से P पॉइंट पे आ गया। तो क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू थी एंगल की, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हम स्टार्ट यहाँ से करें, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया और वापस फिर से हमारा क्या एंगल क्या रहा, एक्स ही रहा। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, यह मान के चलो कि भाई मैं एक चक्कर की बजाय मैं यहाँ खड़ा था और यहाँ से कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन करे, मैंने 2 चक्कर लगाए, वापस यहीं आ गया। अब 2 रिवॉल्यूशन करने के बाद भी हमारा इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 राउंड लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, अगर मैं एक इनिशियल पॉइंट पे खड़ा होके टर्मिनल पॉइंट उसी को बना के कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता हूं, तो जो हमारी इनिशियल स्टेज थी P, वापस हमें सेम वैल्यूज़ मिल रही है। क्या मिल रही है, सेम वैल्यूज़, जिसके कारण, सुनना ध्यान से, जिसके कारण हुआ क्या कि जो साइन की वैल्यू 0 पे थी, जब हमने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया 360 डिग्री 2 पाई जब हमने रिवॉल्यूशन किया, वापस से हम जब यहाँ पे आए 2 पाई पे, तो हमारी साइन और कोस की वैल्यू सेम आई है। जैसे जो वैल्यू हमारी साइन 0 की थी, वही वैल्यू हमारी साइन 360 की है। जो वैल्यू हमारी कोस 0 की थी, वही वैल्यू हमारी कोस 360 की है। जो वैल्यू हमारी टेंजेंट 0 की थी, वही वैल्यू हमारी टेंजेंट 360 की है। ठीक है, जो वैल्यू हमारी कोट 0 की थी, वही वैल्यू हमारी कोट 360 की है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं, उससे हमारी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ज़रूरी नहीं कि भाई हम क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, भाई हो सकता है हम इस डायरेक्शन में जाने की बजाय, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक राउंड कंप्लीट करूं, मान के चलो मैं यहाँ से शुरू और यहाँ गया और वापस से यहाँ पे आ गया, अब भी ये जो एंगल रहेगा हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा। इसकी जो वैल्यू है हमारी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ से एक हल्का सा एक कंसेप्ट निकल के आया है, क्या लिखना चाहूँगा मैं, ध्यान से सुनना। देखो भैया समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, समझोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, डेफिनेशंस ये चीज़ें क्या आती हैं कि भाई जब भी किसी चीज़ के हम डिफ़ाइन करते हैं या चीज़ें कोई कंसेप्ट निकालने की हम कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया, अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे P पॉइंट पे हम स्टार्ट हुआ, P पॉइंट से मैं इस साइड गया क्लॉकवाइज और वापस से इस पॉइंट पे आ गया, एक राउंड जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरी वैल्यू सेम रही। ठीक है, अगर मैं 2 राउंड लगा रहा हूँ तो भी वैल्यू सेम है, 3 राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ तो भी सेम है, 4 राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ तो भी वैल्यू सेम है। अब वो राउंड तुम्हारे क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, मतलब कि राउंड तुम्हारा 360 पॉजिटिव भी हो सकता है, 360 नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक चीज़ निकाली कि जो हमारी एक्स वैल्यू है ना भाई, साइन एक्स, जैसे हमने लिया साइन एक्स, वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, साइन 2 पाई प्लस एक्स की। भाई ये एंगल एक्स था, यहाँ पे एक्स था, मैंने कंप्लीट 2 पाई एंगल लिया, तो ये क्या होगा 2 पाई प्लस एक्स। वैल्यू अब भी हमारी सेम रही। अब 2 पाई की जगह अगर मैं क्या करूँ कि साइन 4 पाई कर दिया मैंने, भाई 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिए तो भी सेम है। अगर साइन की जगह हमने मान के चलो -2 पाई किया तो भी वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि 2 पाई का मैं कोई भी इंटीजर मल्टीपल ले लूँ, 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे 2 पाई इंटू 1 किया तो 2 पाई आ गया, 2 पाई इंटू -1 किया तो -2 पाई आ गया, मतलब नेगेटिव, जो हमने क्या है क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमने जनरल जो कंक्लूजन निकाला वो ये है कि भाई साहब जो हमारी साइन एक्स की जो वैल्यू है और जो हमारी साइन 2n पाई प्लस एक्स वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर,
सेट ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा है कि वही वैल्यू हमारी किसकी है, 2n पाई की। सेम तरीके से हम कोस के लिए चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। कोस के लिए भी क्या है कि कोस जो x है हमारा वही इक्वल होगा किसका, कि कोस 2n पाई प्लस x वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा होगा, होप सो। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, सिंपल तुम्हें दिख भी रहा है कि हम जब यहाँ से शुरू होके पीछे शुरू होके मैं कंप्लीट, अब देखो यहाँ तो एंगल तुम्हारा कितना है, x रेडियन, कितना है x रेडियन, लेकिन जब मैं यहाँ से शुरू होके कंप्लीट ऐसे घूम के आया तो हमने x में 2 पाई ऐड किया है, क्या किया, 2 पाई। तो एंगल जो है हमारा वो तो सेम वैल्यू दे रहा है, एंगल क्या दे रहा है हमारा, सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू साइन 60 की है, जो वैल्यू साइन 60 की है वही वैल्यू साइन 360 प्लस 60 की है, 360 प्लस 60 की है। जो वैल्यू तुम्हारी जो वैल्यू तुम्हारी साइन 45 की है वही वैल्यू तुम्हारी साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू है। ये कंसेप्ट हमने यहाँ से डेवलप किया, ठीक है। इजी सा कंसेप्ट है, कोई इसके अंदर भारी भरकम बात नहीं है। दूसरी बात सुनना भैया, एक तो कंक्लूजन ये निकला, दूसरा कंक्लूजन क्या है, इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, लिख लिया होगा तुमने होप सो, ठीक है। तो इसका कोई काम अब है नहीं, ठीक है। टेबल तुम्हें बतानी थी, वो बता चुका मैं कैसे टेबल बनाई है, ठीक है। एक कंसेप्ट हमने ये निकाला है, इसके बाद एक कंसेप्ट मैं और निकालूँ, उसमें सर्कल का यूज़ होगा। तो टेबल को हम कर देते रहो। क्या कंसेप्ट निकाला भाई हमने कि साइन x और साइन 2n पाई प्लस x की वैल्यू सेम है। लिखना ज़रूरी है भाई कि n तुम्हारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर। दूसरा कोस x प्लस इज इक्वल टू कोस 2n पाई प्लस x वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इतनी सी बात है भैया, ठीक है, कि दोनों हमारे जो n है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। अब एक ऑब्जर्वेशन और लेना चाहूँगा मैं, देखना भाई, साइन 0 तुम्हारा क्या है, 0 है। साइन 0 क्या है, 0 है। साइन पाई भी कितना है तुम्हारा, 0 है, ठीक है। अब सुनना, साइन 0 0 है, तो साइन 2 पाई भी क्या होगा तुम्हारा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से हमने शुरू किया, वापस घूम के यहाँ आए, यहाँ साइन की वैल्यू 0 थी। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद जब हम वापस आए हैं 2 पाई हो गया, फिर भी साइन की वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ जाके यहाँ खड़ा होकर 2 राउंड लगा रहा हूँ कंप्लीट, तो भी साइन की वैल्यू 0, मतलब साइन का जो, या मैं यहाँ से इस चीज़ को भी डेवलप कर सकता हूँ कि अगर साइन n की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो साइन 2n पाई प्लस 0। अब 2n पाई प्लस 0 का मतलब क्या है कि साइन 2n पाई जब भी होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर जब होगा, तो साइन हमारे कैसा रहेगा, वैसा 0 रहेगा, ठीक है। इस चीज़ से क्या कह सकता हूँ मैं, अब साइन 0 प्लस 2n पाई किया तो भी 0 है, क्योंकि 2 पाई के रिवोल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि P पॉइंट से जब हम चले, P पॉइंट के ऊपर जब हम कंप्लीट रिवोल्यूशन करके आते तो एंगल चेंज नहीं हो रहा। एंगल हमारा x था तो क्या रह रहा है, x ही रह रहा है, तो रिवोल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जब 0 हमने कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद तो एंगल फिर भी हमारा क्या है, 0 है। तो इसके अंदर क्या है कि 0 के अंदर जब हम 2n पाई ऐड करेंगे तो जो साइन 0 की वैल्यू, वही वैल्यू किसकी मिलेगी तुम्हें, साइन 2n पाई की, क्योंकि 0 एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा 2 पाई n के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, सुनना ध्यान से, कि साइन जो पाई है, साइन पाई में अगर मैं क्या करूँ कि साइन 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई प्लस पाई। अब सुनना, 2n पाई इवन है, प्लस पाई किया तो क्या बन जाएगा, ओड, ठीक है। ओड का मतलब मान के चलो n की वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो 2 पाई प्लस पाई करोगे 3 पाई। n की वैल्यू तुम्हारी -1 है, तो -पाई -2 पाई -पाई, तो क्या आ गया तुम्हारा -पाई।
समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि साइन में इवन के लिए तो ये 0 बता रहा है, ओड के लिए ये 0 बता रहा है कि साइन में जब भी पाई का ओड मल्टीपल होगा तो 0 होगा। ये इवन के लिए कह रहा है कि साइन में जब भी पाई का ओड मल्टीपल पाई होगा तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन n पाई जो है ना हमारे साथ 0 होगा। कब होगा? जब n बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या है, इंटीजर है। n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना भाई, ये कंक्लूजन क्या है? इस कंक्लूजन का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू जब भी पाई के मल्टीपल में होगी तो हमारी जो वैल्यू है साइन की वो क्या रहेगी, 0। जैसे एग्जांपल पे साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई वो भी 0, साइन माइनस 7 पाई वो भी क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, जब भी साइन की वैल्यू हॉरिजेंटली होगी, पाई का मल्टीपल होगा 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ओड मल्टीपल तो यहाँ आने हैं, इवन मल्टीपल यहाँ आने हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। साइन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है भैया, इसी से आगे बढ़ते हैं। कोस में और देखते हैं भैया, कोस में क्या होगा कि कोस में 0 कब होगा? कोस में 0 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, या तो हम यहाँ खड़े होंगे और मैं कंप्लीट रिवोल्यूशन करके वापस यहाँ जाऊँगा, या मैं यहाँ खड़ा हूँगा कंप्लीट रिवोल्यूशन करके यहाँ पे आऊँगा। तो क्या है मामला कि जब भी कोस का π/2 का ओड मल्टीपल है कि कोस 2n + 1 π/2 होगा तो वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि जब भी तुम्हारा π/2 का ओड मल्टीपल है, जैसे π/2 लिया, π/2 पे कोस की वैल्यू क्या है, 0 है। कोस माइनस π/2 पे भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। कोस 3π/2 में भी क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, π/2 में, सुनना ध्यान से, कोस का एंगल अगर π/2 का ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो ना कि π/2 के साथ ओड मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं क्या कि कोस π/2 वो भी 0, कोस माइनस π/2 भी 0, कोस 3π/2 भी 0, कोस 5π/2 0, कोस माइनस 5/2 भी 0। तो ये सारी चीज़ क्या रहेगी, 0 रहेगी। 3 कंसेप्ट निकाल, 3 नहीं 4 चीज़ें हमने यहाँ से निकाली हैं, वो मैं तुम्हें ऑब्जर्व करा चुका हूँ। क्या? या तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इन चीज़ों को, दोबारा एक बार देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। होप सब चीज़ क्लियर हो रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो एक चीज़ को, पीछे वाले लेक्चर में जो तुमने चीज़ें देखी हैं, अगर एक एक चीज़ को तुम ध्यान से देख रहे हो तो ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भारी भरकम के अंदर कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं हम। पहला कंसेप्ट कि साइन x और साइन 2n पाई प्लस x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर की वैल्यू सेम रहती है। दूसरा कंसेप्ट कोस x और कोस x प्लस 2n पाई x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो भी दोनों की वैल्यू सेम रहती है। दूसरा हमने बताया कि साइन n पाई जब भी होगा तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। ठीक है। दूसरा कोस अगर 2n + 1 π/2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या है तुम्हारा ओड इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, ओड इंटीजर है। भाई n की वैल्यू तुम कहाँ से रखोगे, 0 आएगी कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब n की वैल्यू मान के चलो हमने रखी 0 को, तो ये 0 π/2 आ जाएगा, कोस π/2 0 है। हमने रखे मान के चलो 2 वैल्यू रख दी, 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा 4 + 1 5 π/2 0 आना है। हमने रखी 3 रखी तो क्या आएगा तुम्हारा 3, जैसे रखी 3, ये क्या है ओड इंटीजर बनेगा हमेशा n की तुम कोई भी वैल्यू रखोगे तो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोस के π/2 एंगल के साथ ओड इंटीजर है तो कोस की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। बढ़ते हैं भैया आगे इसी काम के साथ। ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी हमें समझनी तो पड़ेगी भाई, क्या कुछ कंसेप्ट है, क्या कुछ चीज़ें यूज कर रखी हैं, तो वो चीज़ें बिना यूज करे तो काम चलेगा नहीं, समझे बिना तो काम चलेगा
नहीं। ठीक है भैया, ये कंसेप्ट था। आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। दूसरा हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी भाई, सॉरी टेबल में हटा चुका हूँ। टेबल से एक बार तुम वीडियो को देख लेना, टेबल दोबारा देख लेना। टेबल में हमने क्या चेक किया, टेबल में एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है कि टेबल में जो साइन और जो कोस की वैल्यू है ना, साइन और जो कोस की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। क्या है? ऑब्जर्वेशन है भाई, ये मेरी नोट लिख लो या तो तुम इसको। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या रही है कि मैंने देखा जब तुम x की तुम कोई भी वैल्यू लो, साइन x के केस में ना तो उसकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी बनी। अभी देखा हमने 3π/2 में रिवोल्यूशन किया, 3π/2 के अंदर हमने देखा ना तो साइन की वैल्यू -1 से नीचे गई ना 1 से ऊपर गई। इसका मतलब साइन x जो है हमेशा फॉर ऑल x, तुम कोई भी x लेना भाई रियल नंबर से, ये जो चीज़ है हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। सिमिलरली -1 और 1 के बीच में हमारा कोस x भी लाई करता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है भैया, क्या समझे कि जो साइन और x की वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। कोस x की जो वैल्यू है हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। वो टेबल जो बनाई थी वो मैं रब कर चुका, लेकिन उसमें तुम ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यूज़ थी हमारी ना तो -1 से लेस आई और ना 1 से बड़ी आई, इनके बीच में और इनके इक्वल वैल्यू आई हमेशा। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से जो लिखते हैं वो कैसे लिख पाएंगे हम, अगर मैं और करके लिखूं, बुक के अंदर जो चीज़ यूज करी होगी क्या है वो कि मोड ऑफ साइन x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे कि मोड ऑफ कोस x इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये कंसेप्ट है हमारा आज का। एक चीज़ और रहती है, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भारी भरकम चीज़ें इसके अंदर यूज नहीं है। दूसरा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल मैथ शुरू हुआ है। ठीक है, 10th तक ऐसा कोई काम हमने नहीं किया, ऐसी चीज़ ऑब्जर्वेशन नहीं करी। हमें फॉर्मूला गिवन होता था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती थी, आंसर निकालना होता, इतना काम था। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें आंसर भी निकालना है, फॉर्मूले भी ड्राइव करके देखने हैं कैसे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो सारा काम हम करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं भैया, इसको हटा देते हैं, 1 घंटे से यही लिखी पड़ी है ना। ये चीज़ें क्लिक होनी चाहिए भाई दिमाग में, ऐसे पिक्चर बन जानी चाहिए भाई क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, पता चला है लेक्चर तुम देख रहे हो, समझ कुछ आ नहीं रहा, फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है। हाँ, डाउट आ रहे हैं तो तुम डाउट लो मेरे से, डाउट के लिए कभी मना नहीं है। मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, किसी टाइम पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखो भैया, एक सिंपल सा कंसेप्ट और बता रहा हूँ मैं ज़्यादा इसको घुमाऊँ फिराऊँ नहीं गा, सिंपल सी चीज़ है। क्या है, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट इक्वल पार्ट को हम फर्स्ट को तो बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या किया भाई, ये एक घर है हमारा। ठीक है, इस घर में 4 रूम है। 4 रूम में क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास 6 फंक्शन है। कौन कौन से भाई? 6 कौन कौन से हैं? साइन एक्स और उसका उल्टा, साइन एक्स का उल्टा कोसिकेंट एक्स। ठीक है, फिर है तुम्हारा टेंजेंट एक्स और कोट एक्स का उल्टा। ये पेयर में हमने रखने हैं, 2 उल्टे लोग। ठीक है, जैसे मियाँ बीवी बनती नहीं है लेकिन रखते हैं साथ में। ठीक है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड द थर्ड पेयर इज, कौन सा थर्ड पेयर? कि कोस एक्स और उसका उल्टा क्या? सीकेंट एक्स। ठीक है भाई, इनको करने रूम अलॉट। क्या करने हैं? रूम अलॉट। तो रूम अलॉट इस तरीके से करेंगे हम कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है
इसको हमने बोल दिया कॉमन रूम। कॉमन रूम इसका मतलब क्या है कि ये ऑल है, इसमें सबकी चलेगी। क्या चलेगी? सबकी चलेगी। सेकंड जो है रूम, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, वो हमने फर्स्ट जो पेयर हमारा साइन और कोस को लोड कर दिया। तो यहाँ तुम्हारा साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स। भाई जो पहला कमरा था वो हमने सबके लिए कॉमन रूम रखा, टीवी भी लगा के रख रखा, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, एलईडी वेलईडी सब सेट है, साउंड सिस्टम मस्त है एकदम। तो इसमें सब बैठ के अपना एंजॉय करते हैं। ये हमारा क्या है? साइन और कोसिकेंट का रूम है, ठीक है। तो इनमें तो भाई इन दो की चलेगी, ठीक है, और किसी की चलेगी नहीं। तीसरा जो क्वाड्रेंट था वो हमने दे दिया टेंजेंट और कोटेंजेंट को, कि भाई ये तुम लो, ये तुम्हारा पर्सनल रूम है दोनों का, ठीक है। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है हमारा वो है कोस एक्स को, और हमने सीकेंट एक्स को लोड कर दिया कि भाई ये जो क्वाड्रेंट है हमारा कि सीकेंट एक्स और कोस एक्स के लिए है, ठीक है। अब सुनना भैया, अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? इन जनरली भी देखते हैं भाई, जो रूम जिसको अलॉट हो गया, ठीक है भाई, घर में 4 रूम है भाई, 4 रूम है तो एक रूम मान के चलो तुम्हारा, तो उस रूम में तुम्हारी ज़्यादा चलेगी, दूसरे की क्या है? कम चलेगी। तो इसमें तो क्या है भाई, कॉमन रूम में तो सबकी चलती है। चलने का मतलब क्या है कि इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। कौन कौन रहेगा पॉजिटिव? साइन भी, कोस भी, सीकेंट भी, कोसिकेंट भी, टेंजेंट भी और कोटेंजेंट भी, सबकी इक्वल चलेगी, तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन सेकंड जो रूम है हमारा, सेकंड जो रूम है उसमें क्या है भैया, 2 ही बंदों की चलेगी, क्योंकि ये जो रूम है ना, हमने पहले कह दिया कि साइन और कोसिकेंट का, साइन और उसके उल्टे का है, तो उसमें साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव, ठीक है भाई। ज़बरदस्ती अगर कोई रूम में घुसा तो पिटेगा। पिटेगा मतलब क्या है? बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव कौन से रहेंगे हमारे? इसके अलावा जो बच गए 4, वो क्या? सारे नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंजेंट और कोटेंजेंट को हमने थर्ड क्वाड्रेंट जो है एज ए रूम अलॉट कर दिया। तो इसमें तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे तुम्हारे? नेगेटिव। बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव। क्योंकि अगर हम किसी अदर के रूम में जाएंगे तो बाकी पिट भी सकते हैं, ठीक है ना, पिट भी सकते हैं, चलेगी नहीं अपनी इतनी ज़्यादा। तो इसमें अगर कोई गया तो उनकी नहीं चलनी। नहीं चलने का मतलब क्या है? नेगेटिव। क्या है मतलब? नेगेटिव, नेगेटिव रहेंगे वो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमने अलॉट कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? हमने अलॉट कर दिया। किसको अलॉट किया है भाई? कोस को और कोस के उल्टे को, कोस का उल्टा सीकेंट। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें 2 बंदे पॉजिटिव रहेंगे। कौन? कोस और उसका उल्टा सीकेंट, कोस और उसका उल्टा सीकेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भारी भरकम इसके अंदर चीज़ नहीं यूज हुई है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है भाई, घर था एक, ठीक है, घर का बंटवारा कर दिया गया भाई, अच्छे बच्चे नहीं थे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया भाई, इनके रूम वूम बना के इनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करते टाइम मैंने क्या किया भाई, पूरे घर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? एक पार्ट को क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एक पार्ट को अगर हम क्वाड्रेंट बोल रहे तो क्या किया भाई, अगर 6 बंदे तो इक्वल चीज़ें क्या है? देनी पड़ेगी। अब 6 के लिए हम एक एक पार्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि 4 चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया भाई, 2 अपोजिट को पकड़ के रखा, साइन का अपोजिट कोसिकेंट। तो हमने क्या, साइन कोस को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। टेंजेंट को कोस और सीकेंट को। और भाई फर्स्ट में तो क्या कह दिया कि फर्स्ट कॉमन रूम है, इसमें कोई भी आ जा सकता है। लेकिन सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो साइन और उसके उल्टे का भाई, उनके अलावा अगर कोई जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड जो क्वाड्रेंट हमने अलॉट किया टेंजेंट और कोटेंजेंट को, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 2 ही बंदों की चलेगी। कौन? टेंजेंट और कोटेंजेंट। इसके अलावा अगर कोई रूम में जा रहा है तो वो पिटेगा, पिटने का मतलब नेगेटिव होगा, नहीं चलेगी उसकी। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो हमने अलॉट किया कोस एक्स को और सीकेंट एक्स को। अगर इसके अलावा कोई रूम में गया तो पिटेगा। पिटने का मतलब क्या है? नेगेटिव पावर, उसकी पावर नहीं चलेगी, बिल्कुल नेगेटिव, ठीक है भैया। ये चीज़ है। अब ये चीज़ भाई याद रखने में तो थोड़ा सा भाई, फर्स्ट किसको दिया, सेकंड किसको दिया, तो एक टैगलाइन बनाएगी, बुक में भी लिख रखी होगी कि ऐड शुगर इन टी कप, ऐड शुगर इन टी कप।
देखो भाई, फर्स्ट वर्ड है हमारा ऐड, ऐड का लेंगे हम ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। सेकंड वर्ड है हमारा एस, एस का लेंगे साइन, एस का लेंगे साइन। शुगर का क्या लेंगे एस, एस का लेंगे साइन, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड है हमारा टी, टी का लेंगे टी, टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट। फोर्थ हम लेंगे क्या कप, कप का लिया सी, सी फॉर कोसाइन। अब इनके उल्टे लिखो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन में पॉजिटिव कौन रहेगा एस फॉर साइन, साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट। थर्ड में टेंजेंट और उसका उल्टा कोटेंजेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है कोस और उसका उल्टा सीकेंट, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा और फोर्थ में कौन। ऐड शुगर इन टी कप, इस इनका कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट है हमारा ऐड, ऐड मतलब क्या भाई, ऐड का ए लिया कि भी ऑल पॉजिटिव। एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोस, सॉरी साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड नंबर पे आया तो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट पे आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड पे आया तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ पे आया तो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा याद रखने का तरीका है कि कौन घर, कौन सा घर किसको अलॉट हुआ है। अगर कोई इनके अलावा इनके रूम्स में गया तो वो क्या रहेगा, तुम्हारा नेगेटिव पावर रहेगी उसकी, बिल्कुल नहीं चलेगी दूसरे के रूम में, ठीक है। तो इसलिए दूसरे के रूम में जाएंगे लेकिन विद नेगेटिव पावर, विद नेगेटिव पावर कि हमारी नहीं चलेगी, हम क्या रहेंगे वहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। फर्स्ट में सबकी चलेगी तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा सबके लिए, साइन कोसिकेंट सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन सेकंड जो रूम है हमने लोड किया साइन और उसके उल्टे को कोसिकेंट को, इसीलिए उस रूम में दो ही बंदों की चलेगी, मतलब दो बंदे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो चार रह गए वो क्या रहेंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो चार रह गए वो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट की चलेगी, बाकी सारे नेगेटिव। इतनी सी बात थी भैया। ये जो हमारी थ्योरी डेवलप हो चुकी है एक्सरसाइज नंबर 3.3 की। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे काम करते हैं फिर, ठीक है।